पार्ट पेज 304 पे 7 वाले की किताब में क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लें। इसे कहते हैं क्या? हाँ क्या? वर्किंग का फ्लो भाईजान कोई नहीं है। हमारी 3 वर्किंग्स IS 12 में इंट्रोड्यूस हुई हैं। 3 वर्किंग्स। एक वर्किंग कौन सी? करंट टैक्स। सुन रहे हो साथ साथ? एक वर्किंग कौन सी? करंट टैक्स। उसमें ये नहीं कि हर दफा वर्किंग 3 होगी। दूसरी वर्किंग DTL/A एज ऑन। बोलें DTL/A। वो 2 सालों की करनी पड़ेगी, 3 सालों की करनी पड़ेगी, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और वर्किंग डेफर टैक्स का टी अकाउंट। तो बस 3 वर्किंग्स हैं हमारी। कितनी वर्किंग्स हैं? 3। लिखे नंबर 1 वर्किंग कौन सी है? वो वर्किंग 1 उसे देना नंबर जरूरी नहीं है, नंबर जो मर्जी दें। एक वर्किंग कौन सी है इस टॉपिक में? करंट टैक्स। दूसरी वर्किंग डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट एज ऑन। और तीसरी वर्किंग डेफर टैक्स का टी अकाउंट। पहली करंट टैक्स की वर्किंग, दूसरी डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट की वर्किंग एज ऑन, डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट एज ऑन, और तीसरी डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट का टी अकाउंट। इसके अलावा पीपी का अकाउंट दिल चाहा बना लेंगे, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का अकाउंट दिल चाहा बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट दिल चाहा बना लेंगे, पोलो जो जो दिल चाहा वो हम कर लेंगे। घर में मुंह सोर के बैठे रहते हैं या हंसते मुस्कुराते रहते हैं? फॉलोइंग आर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। मैं पूरा सवाल आपके सामने पढ़ा हूं, आप हजरात ने मुझे वहां रोक देना है जहां आपको चीज समझना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ सर समझाएं तो पेड़। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। इसके साथ लिखें अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। किनका प्रॉफिट? अकाउंटिंग। बरकत के लिए लिख लें अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख लें खाली। बॉल पॉइंट निकालो मुंह से, फिर मैं आगे करूं। चलें जी। दूसरा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। ओए होए 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 यार, ये आप बता देना कौन सी फिगर है? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। क्लोजिंग नहीं पुत्र, वो तो बोले एज ऑन। एज ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ क्या लिखा होता है? प्रोविजन पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर होती है और ये एज ऑन होती है। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर या पेड फॉर द ईयर, खर्चा फॉर द ईयर। लेकिन इसका नाम ना आसान सा लिख लेना, ग्रेच्युटी एक्सपेंस या पेमेंट। कैश क्यों नहीं है? पेड का लफ्ज नहीं आ रहा। ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं है? और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट मैंने आपको बता दिया, ये क्रेडिटर अकाउंट जैसे ओपनिंग जमा परचेजेस फॉर द ईयर माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। लायबिलिटी अकाउंट है नॉर्मल। कैपिटल गेन इनकम आपने कमाई है इस साल, लेकिन इस पे आपने क्या जमा नहीं कराना? टैक्स जमा नहीं कराना। बिल्कुल पहले दिन क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट किया था। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हमने कमाई थी तो हमने कहा था इस पे आपने टैक्स जमा नहीं करवाना। तो इंशाल्लाह देखेंगे इसको। अभी आपने हुकूमत को पेनल्टी जमा करवाई है क्योंकि आपने लॉ तोड़े हैं। इसके साथ लिखें इट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे। इट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। गोड़ा थले करना, क्लास हो रही है। तो गोड़ा समझ नहीं आया असल में। गोड़ा पता है? नहीं वो पठान है ना। गोड़ा नहीं समझ आया था ना गोड़ा। ठीक है, तो पेनल्टी के साथ लिख लिया डिडक्शन नॉट अलाउड। ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। टैक्स वालों की नजर में पेनल्टी का खर्चा माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ DTL, DTL का अकाउंट भी बनेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ओपनिंग को देख रहे हैं या कहीं और नजर मार रहे हैं? मेरी नजर ओपनिंग पे है। ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इस इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। या बॉल पॉइंट खोला या बंद कर दे। अब मैं थोड़ी देर लगा रहा हूं। डिटेल्स ऑफ ओन्ड IS 16। कौन सा 16? ओन्ड एसेट्स या लीज्ड एसेट्स? अच्छा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अकाउंटिंग वालों का टी अकाउंट बना दें और टैक्स वालों का टी अकाउंट। बोले बड़े में को क्या बनाना? ओपनिंग प्लस परचेजेस
माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। अच्छा, ये अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ या कॉस्ट कम डिडक्शन अलग अलग नजर आ रही होंगी? बुक वैल्यू। प्लीज लास्ट 3 रोज बोलना, मैंने आपका हाथ खड़े करके बोलना है। अच्छा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। अब ये टी अकाउंट किस फॉर्म में बना हुआ है? स्टेटमेंट फॉर्म में। टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बना हुआ है। टैक्स वालों की ओपनिंग WDV, टैक्स वालों की नजर में परचेज, टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन। हाँ, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको पता चल गया है। ये किनकी डेप्रिसिएशन है? अकाउंटिंग वालों की। ये किसकी डेप्रिसिएशन है? छा गए आप लोग, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई कह रहे हैं तू इधर उधर की ना बात कर, तू टीचर ये बोल दे, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। और दूसरी वाली कौन सी डेप्रिसिएशन है? टैक्स वालों की। अकाउंटिंग वालों को अल्लाह ने बीवी दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह भी नहीं बोलना आखिरी 3 रोज वालों ने। टैक्स वालों को भी अल्लाह ने बीवी दी हुई है, लेकिन दोनों की बीवियों में फर्क देखें थोड़ा सा है। अच्छा जी, तो ये कैरिंग अमाउंट, ये टैक्स बेस। सर इस बार तो उसने अखीर कर दी पेपर में, यानी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी दे दी। मैं परेशान हो गया कि इसमें भी कुछ चक्कर है। भाई सब कुछ दिया हुआ है, टी अकाउंट बनाने की जरूरत ना है। ऑन 2 जनवरी 15 हाँ है, अ मशीन कॉस्टिंग ₹120 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज। मशीन की कॉस्ट नहीं देखनी होती लेसी के केस में, तो छोड़े पर पीवीसी भी निकालेंगे। सम ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। शुक्र है सारी रेलेवेंट नहीं दे दी। द लीज टर्म इज एंड यूजफुल लाइफ इज। अच्छा आज पड़ेगा जूता, फाइनेंस लीज बोला है, आज पड़ेगा जूता। इधर कर अपना जूता। भाईजान एक्वायर्ड ऑन लीज या गिवन ऑन लीज? तो लेसी का सवाल है, तो लेसी के सवाल में हमने ये देखना है कि लो वैल्यू एसेट है या नहीं और शॉर्ट टर्म लीज है या नहीं। तो इसका मतलब है ये ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट टाइप एंट्रीज होंगी इसकी। ऑन 2 जनवरी 15 मशीन कॉस्टिंग 120 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज। लीज 5 साल है, यूजफुल है 6 साल है। हाँ ये बहस होगी कि डेप्रिशिएट 5 पे करना है या 6 पे। मैं कह रहा हूं लीज के पहले 2-3 लेक्चर ले लें। तो ये सवाल है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ये सवाल है कि 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है या 6 साल पे। वो देख लेंगे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो 6 साल पे, और अगर ना होनी हुई तो शॉर्टर पे। एनुअल लीज रेंटल है 30, रेट पेएबल इन द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12.59%। बस लिखें, द क्वेश्चन इज साइलेंट, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। क्वेश्चन इज साइलेंट, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, सो लेसी विल डेप्रिशिएट। क्वेश्चन इज साइलेंट, ownership will not transfer, so lessee will depreciate at shorter of 5 and 6. lessee shorter पे depreciate कर देगा। the आई एम गोइंग टू डाई, लेसी डेप्रिशिएट करता है या नहीं? पहले 2-3 लेक्चर लेने को मैंने कहा, ज्यादा लेने को नहीं कहा, ज्यादा लेने से शायद ये हो गई है लेक्चर। अच्छा, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज, पेड क्या दिल पे लग रहा है? कैश। कैश को क्या दिल पे लगाना यार, थोड़ी चीजें दिल पे। कैश। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज वाज 10 मिलियन। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%। अब कुतब भाई वो जो 3 वर्किंग्स हैं वो तो खुलेंगी। करंट टैक्स वाली, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली, जिसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस आ जाएंगी, और तीसरी वर्किंग, हाँ तीसरी वर्किंग हमारी खुलेगी डीटीएल का अकाउंट। ये 3 वर्किंग्स तो खुलनी है। इसके अलावा मुझे बता दें, क्या मैं IAS 16 वाला टी अकाउंट बनाऊं या खैर रहने देते हैं? रहने दें। क्या लीज की वर्किंग हम खोल लें, LP, PV ऑफ LP और इंस्टॉलमेंट्स? हाँ, तो फिर फिगर्स कहां से आएंगे अगर PVC भी नहीं निकालनी तो PV भी निकालेंगे, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम भी डालेंगे, और टैक्स वालों की नजर में जब देखने लगेंगे तो खाली डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ कैश को अलाउ करेंगे। मुझे लग रहा है टैक्स वाले सिर्फ रेंटल अलाउ करेंगे 30 मिलियन का। वो इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वाइस प्रिंसिपल कितना है, सिक्योरिटी गार्ड कितना है, ऑफिस बॉय कितना है, वो इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे। और ग्रेच्युटी का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो अब बता दो, वो जो 3 वर्किंग्स है उनको साइड पे रखो, एक ग्रेच्युटी का अकाउंट नया बनेगा
और एक लीज की वर्किंग होगी। डन। लेकिन अब हम कोई मसला नहीं, ऐसे तरतीब से शुरू कर देते हैं चीजें, जैसे जैसे हमारे सामने आ रही हैं वैसे वैसे शुरू कर देते हैं। बूढ़ा हो गया। सवाल में क्या मांगा उसने? नोट मांगा। लेट्स स्टार्ट। पहला सफा छोड़ दें नोट बनाने के लिए, दूसरे सफे से शुरू करें। चला पाएंगे हम नोट बनाएंगे इंशाल्लाह। वर्किंग नंबर 1। शायद कुतुब आपको याद हो प्रॉफिट की फिगर जाती थी करंट टैक्स की वर्किंग में। प्रॉफिट से शुरू करते हैं ना, हमने कितना प्रॉफिट कमाया। करंट टैक्स में तो सारी एडजस्टमेंट्स आनी है, तो इंशाल्लाह इसमें हम 10-15 लाइनें भी छोड़ेंगे। कोई अच्छा सा काला निकाल के दो। अच्छा भाई, अब सवाल ये राइज होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। ये अकाउंट खोल लें, अभी अकाउंट खोल लें, अकाउंट खोल लें, अकाउंट तो खोल लेना ना मुझे। अकाउंट खोलें जी वर्किंग 2। मैं ये वर्किंग्स व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये इंशाल्लाह कल हम यूज कर देंगे। हमारी मेन वर्किंग्स तो वो 3 है जो IAS 12 वाली हैं, वो इंशाल्लाह मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करूंगा। तो वर्किंग 2 खोलें जी। वर्किंग 1 के नीचे 15 लाइनें छोड़ दें, खुला खुला करके करें, कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी उर्दू बाजार से जाके थोक के एतबार से ले आया करें रजिस्टर। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ओपनिंग बैलेंस, ग्रेच्युटी, एक्सपेंस, रिटायर होने वालों को पेमेंट्स होंगी, और हमारा क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। जी भाईजान, ग्रेच्युटी एक्सपेंस कितना है? 12। बस ठीक है, जिस चीज को आप टी अकाउंट में डाल रहे हैं उसे साथ साथ भी करंट टैक्स में पोस्ट करने की जरूरत नहीं, बस टी अकाउंट में इसको डाल दें। ये इंशाल्लाह कर लेंगे करंट टैक्स में, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ओके, फॉर द ईयर लिखा हुआ है, साथ जरा जाके देख लें 12 के साथ फॉर द ईयर लिखा हुआ है या एज ऑन लिखा हुआ है? फॉर द ईयर लिखा हुआ है। इस साल जिन लोगों ने मेहनत हमें करके काम करके दिया उनसे हमने क्या वादा किया कि तुम्हें रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे दे देंगे? एंट्री बताएं। खर्चा डेबिट पेएबल फॉर ग्रेच्युटी क्रेडिट। अभी शुरू वाली क्लासें हैं, प्रोविजन का मतलब है पेएबल, तो खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट। प्रोविजन कहते हैं पेएबल को, लेकिन डाउटफुल डेट की प्रोविजन कुछ और चीज है, वो मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मींस पेएबल ग्रेच्युटी। आगे चलें जी। ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने कर ली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने की थी पहली क्लास के अंदर। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितनी इनकम रिकॉर्ड कर दी है? शेयर कैपिटल गेन होता है शेयर्स बेचना किसी कंपनी के, आपके पास पड़े हो तो। अकाउंटिंग वालों ने कितनी इनकम रिकॉर्ड कर दी है? 5। टैक्स वाले कह रहे हैं यार हमें इस पर टैक्स नहीं चाहिए, क्या करें इसको? जरा डिफरेंट कलर की बॉल पेन से इसको लेस कीजिएगा, इसकी वजह मैं कल आपको बताऊंगा। कर दिए लेस, खैर है कोई मसला नहीं, कल हम उसको हाईलाइट कर लेंगे किसी चीज से, कल ही कर लेंगे, आज छुट्टों पर। कुछ चीजें ऐड होनी है और कुछ चीजें क्या होनी है? लेस होनी है। पांच छह लाइनें 7 लाइनें छोड़ दें, एनफ है जी। बोलें भाई। जो चीज माफ है और अक्सान वो हमारे प्रॉफिट में पड़ी है, तो क्या हम उस पर टैक्स देने के लिए लायबल फील करें या उस पर टैक्स ना दें? अगर उसको प्रॉफिट में पड़ा रहने दिया तो उस पर टैक्स लग जाएगा। कितना है? 5। इसका कोई टी काउंट शी काउंट नहीं हमने बनाना था, इसलिए बस डायरेक्ट हमने इसको लेस कर दी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हुकूमत वालों को हमने पेनल्टी दी है। पेनल्टी खर्चा होती है या इनकम होती है? होंठ हिलाएं। पेनल्टी क्या होती है? खर्चा। खर्चा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गया होता है? पेनल्टी के बारे में लिखे ना लिखे हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे पेनल्टी टैक्स वाले माइनस, लेकिन हम अकाउंटिंग के टीचर ने एंट्री करवा दी है पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। इसे उल्टा दें, एड बैक कहते हैं, इसे उल्टा दें। पेनल्टी 1। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
वर रुपीज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी। हम हुकूमत की तरफ लाइबल फील कर रहे थे कि हमने डेफर करके इसको टैक्स देना है पिछले साल। कितना? 5.28 डेफर टैक्स लाइबिलिटी। बोलें जी ओपनिंग बैलेंस 5.28। इसका बाप पिछले साल का क्लोजिंग बना होगा ना, इसका बाप पिछले साल कौन होगा? टीटीडी। अब उस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, बस ओपनिंग बैलेंस लिख लें, ओपनिंग बैलेंस लिख लें। मेरे ख्याल से पिछले साल एक वर्किंग हुई होगी, पिछले साल कौन सा बनता है? 31/12/14। पिछले साल एक वर्किंग हुई होगी, हमने चीजों की कैरिंग अमाउंट लिस्ट डाउन की होगी, उनके टैक्स बेस लिस्ट डाउन की होगी, उनका डिफरेंस लिया होगा, उसके ऊपर रेट लगाया होगा और ये जवाब आया होगा 5.28 और इसका हमने नाम लिखा होगा। तो ये पिछले साल सब हुआ होगा, उसकी बेस पर पिछले साल का ये क्लोजिंग निकला होगा, जिसको हमने इस साल का क्या बना लिया। अब हमें नहीं पता कि ये ओपनिंग सही है गलत है, जो भी बस ठीक है सवाल ने दिया हुआ इसको यूज करेंगे हम। आप अभी आए हो या शुरू से आए हुए थे? काम था? चलो आ जाओ, अभी जा रहे हो? चलो ठीक है। अब्दुल्ला से राब्ता कर लेना, इसका कुछ करेंगे। अब मोहतरम ये बता दें कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कितना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ इज रुपीज ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वर 15 मिलियन। बताएं जी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल के एंड तक हम कितना वादा कर चुके थे लोगों को कि अगर आप आज रिटायर हो जाओ तो आपको पैसे दें? 15 का वादा कर चुके। दैट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिटर अकाउंट। आगे चलें। डिटेल्स ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। ये वर्किंग शर्किंग करनी है या बस ठीक है खुले में टी अकाउंट शी अकाउंट? बस टी अकाउंट ही बने हुए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं, मैं करंट टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं, मैं अभी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अच्छा यहां इसलिए माइनस हुई कि ये टी अकाउंट बना हुआ है, ये तो मेरी कोई करंट टैक्स की वर्किंग तो नहीं है। ऐसे तंग करने के लिए आपको पहली क्लास में हमने अकाउंट बनाया था पीपीई का आईएफआरएस की नजर में, और फिर हमने पीपीई का अकाउंट बनाया था टैक्स वालों की नजर में बुक वैल्यू पर। तो ये वो अकाउंट है। ओपनिंग 315, एडिशन, डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन, ओपनिंग, एडिशन 5.3, डेप्रिसिएशन। भाई यार मड़ा तो क्या करता है सेकंड रो में, वो इतनी देर से मुराकबे में गया हुआ, तूने उसको उठाया नहीं ऑरेंज शर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा या शेख या अखी या ब्रो। डेप्रिसिएशन 50, कैरी डाउन। तो ये सारा अकाउंट जो पीपी का था वो हमें किस फॉर्म में दिया हुआ था? अब समझ आ गया, इधर माइनस का साइन किया उसने लगाया हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है ताकि क्लोजिंग भी आ जाए। अब मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, लेकिन इन अकाउंट्स को बनाना नहीं है। ये तो मैंने इनके ऊपर वर्किंग रेफरेंस पे नहीं डाला, ये तो ऐसे टाइम जाया करने के लिए अकाउंट्स बनाए थे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के करंट टैक्स में फिगरें आती हैं फॉर द ईयर टाइप। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी होगी। टैक्स वाले कहेंगे यार इसे रहने दो, हम ना थोड़ी तुम्हें एक्सेलरेट करके ना डेप्रिसिएशन दे दें। हमने कहा जबरदस्त है, हम जरा स्पीड मार के, तुम्हारी डेप्रिसिएशन कितनी है 20 की स्पीड पे, हमारी डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की 50 की स्पीड पे, ये माइनस कर लो, हमें तो खुशी होगी इस बात पे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं जी कितने से? इसकी जगह टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर लें 50। ये वो जो पहली क्लास में किया था। लीज रेंटल, एडवांस एरियर, एडवांस वर्किंग नंबर,
एलपी बोले, नहीं एलपी बोलना बरकत के लिए नहीं था, आगे फिगर बोले। कितना रेंटल, कितने साल तक? पहले 30 को डिस्काउंट 1 भाईजान 6 साल तो वो है ना यूजफुल लाइफ है, लीस्ट मैं पूछ रहा हूं 5 साल है, तो 5 में से एक तो पहला वाला 30 निकल गया, रेज टू पावर माइनस, वो इत्तफाकन फेयर वैल्यू के बराबर आ गई। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर लेसी ने थोड़े से कम अरसे के लिए एसेट लीज पे लिया होता तो फिर पीवी काफी कम मानी थी फेयर वैल्यू से। सवाल में फेयर वैल्यू भी दी हुई है, लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू एक चीज नहीं होती लेसी के लिए। अगर लेसी ने अच्छे खासे अरसे के लिए लीज पे लिया हुआ है तो हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर निकल आए, और अगर 1-2 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है तो जरूरी नहीं फिर प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर निकले। लेसर के लिए तो अलग डिस्कशन है। लेसर के लिए तो ये बात हुई थी, लेसर जब एसेट खरीदता है तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करता है, और जब फाइनेंस लीज पे देता है तो एसेट क्रेडिट करता है, वो भी फेयर वैल्यू से होता है। अच्छा डेट बताएं। 1/1/15 पीवी 120, 1/1/15। वैसे यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी पूरा तो बनाएंगे नहीं। 30 इंटरेस्ट प्रिंसिपल कर लें। वो असल में सवाल ने भी एक फिगर दी हुई है 5 पॉइंट पता नहीं क्या, तो ठीक है आप भी पॉइंट्स में कर लें। कितना पॉइंट, बस इट्स एनफ। भूल जाए आईएस 12 को, बोले भूल गया। मुझे इसका डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सोच के बताएं कितने। 31/12/15 के साल का। अच्छा मुझे बताएं यार कि मैं P&L बनाऊं इसका या बस सोचूं P&L में क्या आता है उसे उल्टा दूं। ऐसे जरा सोचें कि डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। 120 डिवाइडेड बाय 5, ये P&L में एक डेप्रिसिएशन चली जाएगी। मैं P&L आपके सामने बना रहा हूं, सॉरी पेपर में नहीं बनाना। 31/12/15 का P&L बना रहा हूं, डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी 24। इंटरेस्ट किस साल का चाहिए 31/12/15 का। नहीं पेएबल तो कल डिस्कशन करेंगे जब बैलेंस शीट के एंगल से चीजें कर रहे होंगे। मैं तो आज P&L के एंगल से भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपसे पूछ रहा हूं 11.3, ये इंटरेस्ट पूरे 15 के साल के, तो ये P&L में चला जाएगा। बोले जी इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/15 का। सारे स्टैंडर्ड ये रिवाइज कराएगा, पिछले और स्टैंडर्ड IAS 38 भी ये रिवाइज कराएगा, IAS 12 ये भी लीज रिवाइज हो रही है। तो ये मैंने एडवांस के सवाल में आपके सामने लेसी का P&L बनाया। इन दोनों को क्या करूं, अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इन दोनों को क्या कर दिया होगा, लेस कर दिया होगा। अभी भी मैंने दिखाया था कि उल्टाना किसे है और रिकॉर्ड किसे करना है। तो अकाउंटिंग वालों की नजर में खर्चा बोलें 24, इसको क्या करूं मैं। अच्छा एक मजे की बात देखें, ये ओन्ड एसेट थे, ओन्ड एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, और लीज्ड एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी उल्टा दें और साथ इंटरेस्ट भी उल्टा दें। मैंने तो आपको कहा था 6-7 लाइनें ऊपर छोड़ दें, वो आपने छोड़ी हुई है। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन किसकी, ROU की कितनी, इसको उल्टा दें ताकि ये वाले मार्क्स मिल जाए आपको।
और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये ना जरा इधर लिख लें 31, 12, 15 ताकि याद रहे फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस किस साल का, और इंटरेस्ट एक्सपेंस किस साल का उल्टा दें, 31, 12, 15 के साल का, 11.3। इसकी जगह टैक्स वाले क्या कहेंगे, वो कभी कभी पास्ट पेपर में लिखा होता है, वो भी फिर आज लिख लें, वो कभी कभी पास्ट पेपर में ना लिखा होता है। इसकी जगह टैक्स वाले क्या कहेंगे, किताब पे लिखिएगा, इसकी जगह टैक्स वाले क्या कहेंगे, वो मैंने बता दिया आपको सुबह आते ही, यहां लिखिएगा कहीं पॉइंट 3 के साथ। टैक्स अथॉरिटीज, मेरे हाथ में क्या है, टैक्स लॉ, टैक्स अथॉरिटीज, यहां पे यार पॉइंट 3 के साथ, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल्स एज डिडक्शन, जी इंग्लिश में लिखना था, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल एज डिडक्शन, हाइब्रिड में एक दो ने जरा बरकत के लिए लिखा नहीं, चले खैर। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ लीज रेंटल एज डिडक्शन, टैक्स अथॉरिटीज रेंटल को खर्चे के तौर पर माइनस करने देते हैं। अब बताएं, जब टैक्स वालों की बातें करेंगे तो हम पेपर में क्या किया करेंगे, तड़ 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 तड़। टैक्स वाले सीधे कैश अकाउंटिंग पे चल रहे हैं। मुझे बताएं 15 की पेमेंट कौन सा वाले 30 पे आपकी नजर गई है। अब कोई एरियर एडवांस के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ एक चीज बता दें कि 15 के साल की पेमेंट कितनी है, चाहे साल के शुरू में हुई, चाहे साल के मिड में हुई, चाहे साल के एंड पे हुई। क्या हुआ भाई उधर मसला ओके है? अच्छा तो बता दें जी हमारे साल की पेमेंट। अब सुबह सुबह जो हमने क्लास में डिस्कशन की थी, क्या उस डिस्कशन को अगर मैं रिज्यूम करना चाहूं तो मैं उस डिस्कशन की बुनियाद पे कह सकता हूं कि टैक्स वाले 15 में ये माइनस करने देंगे, 16 में ये माइनस करने देंगे, और छोड़े पड़े 15 में बताएं क्या माइनस करने देंगे। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ रेंटल्स टू बी डिडक्टेड, या डिडक्शन के तौर पे टैक्स वाले आपको रेंट माइनस करने देंगे। डाउन पेमेंट अगर आ गई है तो वो भी माइनस कर लीजिएगा, वो तो कोई मसला नहीं जी। दहानी के लिए लिख लें, दहानी के लिए भी लिख लें। इसके वो बड़ी होगी चार्जिंग पिन, काली वाली केबल होगी छोटी सी। ओहो छोड़ो खैर है, इसको करने दो जो करता है। अच्छा आप लोग ग्रेचुटी पेमेंट डाल लें, दूसरा कोई काम कर रहा होता है ना तो उसमें ऐसे मगन हो जाते हैं। अब्दुल्ला राजपूत को ना बुलाया जाए। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता पॉइंट 4 में जाने वालों को कितने पैसे दिए। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग मेंबर्स वाज ₹10 million। ग्रेचुटी अकाउंट खोला हुआ किसी आचे बच्चे ने, तो मुझे बताओ इसमें पेमेंट कितनी हुई है। 10 की पेमेंट हो गया होगा चार्ज 10। Oh guys, whatever the balance may be, if you are interested in calculating, okay, I am also interested. 17. But guys, my question is a bit different. I want to ask you कि अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्च में डाला, टैक्स वाले कितना खर्च में डालने देंगे, किसको उल्टाएं किसको रिकॉर्ड करें। 12 को उल्टाकर क्या निकला 12। तो ये कहेंगे 12 को माइनस कर लिया हुआ है, ये कहेगा शर्म नहीं आती। किसको माइनस करना था, कौन प्रिवेल कर रहे हैं, टैक्स वाले। भाई कंपनी जिम्मेदार नहीं है, पीछे हो जाओ थोड़े से। तो कौन प्रिवेल कर रहे हैं, ये। तो आप बता दें अकाउंटिंग वालों के खर्चे को उल्टा के टैक्स वालों के खर्चे को रिकॉर्ड कर दें 10 से।
दीव लुट मची की क्लास हो रही है तो क्या हो रहा है? ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये काला बूढ़ा हो गया। ग्रेचुटी एक्सपेंस, हो हमें तो पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था जमाने में। हमारी तो बस कोशिश होती है जल्दी जल्दी सीए से जान छूटे। हमारी भी कोशिश नहीं है, हमारी भी ख्वाहिश है। कोशिशें पता है मुझे जो होती हैं, मोटरसाइकिल पास खड़ा होता है, साथ वाले से गप्पे मारा होता है। आई कुड हैव नेवर थॉट। तो सीए करने के बाद टाइम नहीं मिलता, कई के दिन गुजर जाते हैं, सर आसिफ से बात नहीं होती। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। उनको एक वॉइस नोट मैंने भेजा था वेडनेसडे को, मंडे को जाके उनका रिप्लाई आया है। अब अंदाजा लगा लो, तो टाइम ही नहीं मिलता। क्या क्या करें भाई? चलें ग्रेचुटी पेड बताएं। 10। बड़ा लाहौर की हवा नहीं लगने देनी, बस ये बात लिख ले। बिल्कुल नहीं। आपकी एएफसी के जमाने में मुझे 2 जो है ना क्लास के लड़के वो ले गए थे मैकडॉनल्ड्स। तो जिंदगी में पहली दफा मुझे पता चला कि 400 का भी बर्गर होता है। 30 रुपए का होता था हमारे तो इलाके में, शामी अंडा शामी। तो वो मुझे पहली दफा लाहौर की हवा लगी थी। तो फिर उसके बाद नहीं यार, तो इसलिए फिर जाना छोड़ दिया था। तो इसलिए मेरे भाई को बचत खुदा के लिए अपनी करें और लाहौर की हवा ना लगने दें अपने आप को। जिन लाहौर वालों को लाहौर में रहते हुए लग चुकी है वो भी डिलीट कर दें। टैक्सेबल प्रॉफिट बोलें, टैक्सेबल प्रॉफिट, वरना शहर वाले नहीं छोड़ेंगे आपको। ये टैक्सेबल प्रॉफिट डी ट्रैक करते रहेंगे। सोशल मीडिया सबसे बड़ा फितना है। टैक्सेबल प्रॉफिट बोलें 53.3। बच जाएं भाई, बच जाएं। टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। जी 17.056, तो 17.1 लिख लें। 17 पॉइंट क्या आ रहा है? अच्छा जी, एक तो बहुत क्या कहते हैं, हाँ जी बोलें, क्या आ रहा था? 17.056 ये आ रहा था। अब इसमें से अगर हम एक्सेल में उड़ाएं, तो ये कह रहे थे बच्चे, तो जिन लोगों ने मुंह बनाया हुआ था, उड़ाएं, ये उड़ाया तो ये, आगे ये उड़ाया तो ये, तो इसलिए ये 17.1 कह रहे हैं। तो 5-6 ने 6 बना, और जब 0.06 हुआ तो वो 6 बड़ा सा 6 है, तो उसने फिर अपने असरात छोड़े 17.1। तो ये कुछ करने की कोशिश की है इन्होंने। इस 17.1 के अगली सारी कहानी मुझे सुना दें क्या थी। इस 17.1 की अगली सारी कहानी, यहां इसकी जनरल एंट्री होगी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। P&L बनाना कोई नहीं मैंने, लेकिन अगर P&L बनेगा तो इधर सेल आएगी, पीबीटी आएगा, लेस टैक्स एक्सपेंस, उसमें एक लाइन आएगी करंट टैक्स, एक लाइन आएगी डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स वाली लाइन में ये फिगर आएगी 17.1 के नाम से ये खर्चा बुक होगा। इस तरह की डिस्कशन कोई हम कल की क्लास के अंदर जो है वो की थी। तो ये 17.1 P&L के मुंह पे चला जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इतना टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप हजरात जी वर्किंग्स वाली स्लाइड की पिक, ये पट्टी हटा के या पटा हटा के? अच्छा, अब आप हजरात मुझे बता दें आज होमवर्क के अंदर क्या क्या लुट मचाएंगे। अच्छा जी, चलें फिर एक मैं सवाल दूंगा। डीटीएल अकाउंट कल इंशाल्लाह तैयार हो के आना है आपने, जबरदस्त, यही कपड़े पहनाना, ये भी चलेंगे। तो डीटीएल अकाउंट इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अब सब कुछ होगा कल। कल हम थोड़ा सा टाइम IS 38 को दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम। रिसर्च कहां जाती है? एक्सपेंस। बुरी वाली डेवलपमेंट, अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती है। कल एक सवाल सफे के फॉर्म में आपके सामने बांटा जाएगा,
पहले हम ये वाला सवाल पूरा कर लेंगे, फिर उस सवाल की तरफ मूव करेंगे। तो आई गेस 38 का थोड़ा सा टच आपको कराया जाएगा, ताकि जो आपका सैटरडे को टेस्ट आ रहा है उसके अंदर आप बैठे बैठे उसमें क्या मचा दें, लूट मचा दें, और कमाल किस्म का टेस्ट हो आपका, दूर दूर से लोग आपको देखने आए। हाँ, सिलेबस IAS 38 बताया था। चलें लिख लें गाय लिखें जरा। नहीं, टर्म टेस्ट तो ये नहीं है, बस इसमें आप IAS 38 कर लें, IAS 21 और IFRS 16। IAS 38, IAS 21 और IFRS 16, ये जो सैटरडे को टेस्ट है। होमवर्क कोई नहीं, अब IAS 38 नहीं अभी करने, जरा मुझे देखना। आ जाओ, अब तो तुम 11 बजे क्यों नहीं आया? अभी चलो जोहर की नमाज। हाँ, अच्छा, इस व्यू में कोई बेहतरी है या पहला व्यू बेहतर था? जो कहते हैं इस व्यू में बेहतरी है वो जरा हाथ खड़ा कर दें। अच्छा ठीक है, हाँ है, उनको बताओ जरा, रोको उसको, जरा कहो रोके। भाई माइक ऑन रखा हुआ है? अच्छा भाई, आज ना एक मुफ्ती साहब को बुलाया 1:50 पे, अगर थोड़ा टाइम हुआ तो 1:50 पे बयान सुनने आ जाइएगा। थोड़ा टाइम ने, हाँ मैं भी आऊंगा 1:50 पे आज। हाँ खत्म कर, ओहो कट तो पहले का कर देना था ना।